नमस्कार, मैं हृदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी का एक ऐसा खेल अब फिर उजागर हो गया है जिसके बाद से आयोग को जवाब देते नहीं बन रहा। अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में जो गड़बड़ी की बात की जा रही थी अब वो खुलकर सामने आ गई है और बी सेट के पेपर में डी सेट के सवालों को घुसाया गया है और शायद यही वजह है कि क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ए बी सी डी इसमें से टिक करना है आपको और सही आंसर देना है तो जब ओएमआर सीट की जांच कैसे होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर के जरिए ओएमआर सीट की जांच होती है और जब ओएमआर सीट रखी जाएगी तो जब क्वेश्चन रिपीट्स हैं और बी में डी के क्वेश्चंस घुसाए हुए हैं तो जब अभ्यर्थी जवाब देंगे तो फिर ए बी सी डी जो उनका आंसर सीट है वो अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसे में अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है, कौन जिम्मेदार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आखिर इतनी बड़ी चूक जेपीएससी से कैसे हो गई? जी देखिए, हर दिन एक नए नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। आज अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं तथ्य भी उन्होंने दिखाया है। उनका कहना है कि जो बुकलेट सीरीज रहता है ए बी सी डी, यानी कि जो सेट मिलता है अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन हॉल में, उस बुकलेट में अगर किसी अभ्यर्थियों को बी का बुकलेट मिल रहा है और उसमें अगर हम लोग अंदर देखेंगे या फिर सवाल को अगर हम लोग देखेंगे उदय, तो वो सवाल पूरे तरीके से बदला हुआ है। यानी कि अगर बी का सेट देखेंगे, बी का सेट में दोनों जो सवाल है वो एक होने चाहिए लेकिन अलग अलग है। इसके साथ ही बी का सवाल डी में भी दे दिया गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि अब इस परीक्षा को रद्द करनी चाहिए। इसके साथ ही आज उन लोगों की ओर से रणनीति बनाई गई थी कि सीएम चंपाई सोरेन से वो लोग मुलाकात करेंगे और उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी गड़बड़ी जो है वो हुई है। देखिए, अगर हम लोग पहले की बात करेंगे तो पहले जो अभ्यर्थी 17 तारीख को जब एग्जाम देने गए थे तो सिर्फ यही बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर अनसील्ड है, इसके साथ पेपर लीक का मामला का जिक्र वो लोग कर रहे थे। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सेट मिला है, यानी कि बुकलेट सीरीज ए बी सी डी का जो सेट मिलता है उसमें बी को जो सेट मिला है, यानी कि जो अभ्यर्थियों को बी का सेट मिला है, जो बुकलेट मिला है उन्हें, उनका यही कहना है कि सवाल पूरे तरीके से बदला हुआ है और रिपीट भी सवाल है। 22 ऐसे सवाल है जो सेम है, इसके साथ 4 सवाल गायब है। तो एक बड़ा जो कह सकते हैं आरोप है अभ्यर्थी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर जो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मिला था वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि कितनी बड़ी गड़बड़ी जो है वो यहाँ पर हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, अगर बी का सवाल डी में दे दिया गया है और डी का सवाल बी में और दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो आखिर कॉपी चेक कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यही अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि अगर जो स्कैन दिया हुआ रहता है, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर में स्कैन एक साइड में दिया रहता है, अगर अभ्यर्थी उसको स्कैन भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जो बी का क्वेश्चन डी में दिया गया है, डी का क्वेश्चन बी में दिया गया है, यही वजह है कि अब आने वाले समय में कॉपी जो है वो चेक ही नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ा सवाल जो है अभ्यर्थी यहाँ पर उठा रहे। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कल जेएसएससी कार्यालय में भी अभ्यर्थी पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि आज अगर अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होगी तो ये लोग रणनीति बनाएंगे कि कैसे आंदोलन करे, कैसे विरोध करे। आज चंपाई सोरेन से इन लोगों ने समय की मांग की, लेकिन उनका यही कहना है, यानी कि अभ्यर्थी का दावा है कि चंपाई सोरेन आज भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि चंपाई सोरेन आवेदन हम लोग देने गए थे लेकिन समय उन्होंने नहीं दी है। तो एक बड़ा सवाल जो है अभ्यर्थी यहाँ पर उठा रहे कि कॉपी अब चेक कैसे होगा। इसके साथ ही कई अभ्यर्थी जो है उदय वो अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि उनके भी सेंटर में कुछ इसी तरीके की बात आई है। धनबाद के एक स्टूडेंट आज जरूर आए थे और उनका यही कहना था कि कई स्टूडेंट को स्पेशल एंट्री भी दी गई थी और जब ये लोग विरोध कर रहे थे तब वहां पे मौजूद जो टीचर है, जो अधिकारी, उनका यही कहना था कि ये लोग अपने काम से सेंटर पहले जा रहे हैं, यानी कि उनकी एंट्री पहले हो रही है। अब सवाल कई उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर आयोग से क्या कुछ जो पहल है वो की जाएगी, क्या ये परीक्षा को रद्द की जाएगी या फिर कह सकते हैं कि परीक्षा रद्द होने के बाद नए सिरे से परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई भी बातें सामने नहीं आई है। सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर मंत्री, उनका यही कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच हो रही है, जब सबूत आएगा तभी सरकार जो है वो आने वाले समय में पहल करेगी। अब देखिए, लोगों का जो आंदोलन
विभाजन है वो बढ़ता जा रहा है। आज चंपाई सोरेन से जरूर ये लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। अब इनका कहना है कि आने वाले समय में एक बार फिर से ये लोग ट्राई करेंगे ताकि चंपाई सोरेन से इनकी मुलाकात हो जाए और जितनी भी समस्या है उनसे ये लोग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से अवगत करा सके। जी करिश्मा, बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी चूक हो गई है और जेपीएससी की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है, और वाकई में ये चूक तो बहुत बड़ी है कि आखिर इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने काबिल लोग हैं और उसके बावजूद इस तरह की चूक सामने आ रही है। जी देखिए, सबसे पहले मैंने अभ्यर्थियों से यही पूछा था कि कल जब वो लोग जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे तो क्या अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनका यही कहना था नहीं हुई थी। इसके साथ ही मैंने उनसे पूछा कि जो बुकलेट सीरीज बी का आप जिक्र कर रहे हैं कि बी में डी का सवाल पूछ दिया गया है, कई सवाल जो है वो रिपीट है, इसके साथ ही 4 क्वेश्चन जो है वो गायब है, तो उनका कहना यही था कि हड़बड़ी में ये सब हुआ है। हालांकि मैंने उनसे यही बोला कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए उदय कि इतना बड़ा परीक्षा यानी कि झारखंड सबसे बड़ी परीक्षा, और ऐसे में अगर इतना छोटा छोटा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो अभ्यर्थी परेशान ही होंगे। लेकिन देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर 1 से 8 सवाल पूछ रहे हैं और जब दूसरा पेज पलटिएगा तो 8 से ही सवाल जो है वो शुरू है, 8 के बाद 9 नहीं है, 8 के बाद 8 है, उसके बाद 9 है। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी कई सवाल उठा रहे हैं और उनको सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। सवालों का जवाब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जेपीएससी कार्यालय तो ये लोग जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई है। इसके साथ ही आयोग की ओर से कोई भी ऐसी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है कि इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया है या फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी जो है वो आई है सामने। आयोग की ओर से फिलहाल इसको लेकर कोई भी जिक्र या फिर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आया, और यही वजह है कि अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से भी कोई पहल नहीं की जा रही है और ना ही आयोग की ओर से कोई स्टेटमेंट आ रहा है। हालांकि कल जब जेपीएससी कार्यालय कई अभ्यर्थी पहुंचे थे तब उनका यही कहना था कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जेपीएससी कार्यालय के समक्ष ही रहे, लेकिन ना तो अध्यक्ष की ओर से उन्हें बुलाया गया, ना अंदर जो मौजूद अधिकारी थे उनकी ओर से इन्हें बुलाया गया। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि सबूत सामने आएगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे उदय, और करिश्मा ऐसा लग रहा है कि आयोग के पास तो अब कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि जब अभ्यर्थी इस तरह से क्वेश्चन सेट दिखा रहे हैं तो आयोग के पास कुछ कहने को बचता ही नहीं है। जी, जाहिर तौर पर अगर अभ्यर्थियों के पास तथ्य है, प्रूफ है और अभ्यर्थी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं, जो विजुअल मैं लेकर आई हूं जो अभ्यर्थियों ने मुझे दिखाया है उसमें साफ दिख रहा है कि जो बुकलेट सीरीज बी है उसमें सवाल पूरे तरीके से बदल दिए गए हैं। जो सवाल है दोनों में, क्योंकि अगर बुकलेट सीरीज बी है तो दोनों में सवाल एक होने चाहिए, दोनों में सवाल अलग है। इसके साथ ही रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो लगातार दिख रहा है। इसके साथ देखिए जो बी में डी का सवाल है, डी में बी का सवाल है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो लाजमी सी बात है कि सवाल जो है वो रिपीट होगा ही उदय, क्योंकि बी में जो सवाल पूछा गया है, मान लीजिए वो 1 नंबर में सवाल पूछा गया है तो डी में वो 20 नंबर में पूछा गया होगा, और ऐसे में अगर दोनों क्वेश्चन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो सवाल तो रिपीट होंगे ही। और यही वजह है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की ओर से अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो ये लोग जो परेशान है, कहीं ना कहीं इनकी परेशानी थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन आयोग की ओर से कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। शायद आयोग की ओर से तमाम चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है, ये हो सकता है, या फिर आयोग को तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिल गई होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। क्योंकि अगर इस तरीके का मामला सामने आ रहा है तो जरूर स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी भी आश और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि या फिर आयोग या फिर सरकार की ओर से स्टेटमेंट आए कि ये परीक्षा को रद्द कर दी गई है और नई सिरे से परीक्षा जो है वो ली गई है। क्योंकि इससे पहले अभ्यर्थियों का यही कहना था कि कई जगहों पर अनसील्ड पेपर था, कई जगहों पर या फिर कई सेंटरों की बात करेंगे तो वहां पर धांधली की बात आई, या फिर उनका यही कहना है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो कई जो आरोप है अभ्यर्थी लगा रहे तथ्य के साथ, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ पहल की जाएगी, और ये भी इंतजार करना होगा कि आयोग की ओर से क्या कुछ स्टेटमेंट जो है वो आता है, और आने वाले समय में अभ्यर्थी जो है वो किस तरीके से तमाम मामलों को लेते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जा सकता है कि जब इस तरह से तथ्य सामने आ गए हैं उसके बाद कुछ सवाल नहीं बचता है जो आयोग से किया जाए, और आयोग को जवाब तो देना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चूक इसे पचाया नहीं जा सकता।